अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक लड़ाई लड़नी है अपने ऑपरेसर के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, आपको ऑपरेस कर रहा है, और उस लड़ाई में आपको हथियार का इस्तेमाल नहीं करना, वेपन का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप कैसे उस लड़ाई को जीत सकते हो, या फिर कोई संभावना है कि नहीं। यानी कि आपसे अगर ये कहा जाए कि ना आपके पास वेपन है, ना आपके पास आर्मी है, ना आपके पास पावर है, और आपको एक ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना है जो गवर्नमेंट आपका शोषण कर रही है, या जो बाहरी गवर्नमेंट है। यानी कि इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इंडिया उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे थे, हर नागरिक का शोषण कर रहे थे। और उस वक्त ना इंडिया के लोगों के पास न पावर थी, न आपका जो हथियार था, न कोई आर्मी थी, और लड़ना था। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप क्या ये लड़ाई लड़ सकते हो, और लड़ना भी है तो कैसे लड़ोगे, तो शायद हो सकता है आपका जवाब नो हो, और आप शायद इसको सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं महात्मा गांधी जी से पूछूं तो उनका जवाब होगा सत्याग्रह। क्या होगा? सत्याग्रह। क्योंकि वो एक ऐसे प्रिंसिपल, एक ऐसे मैकेनिज्म को इवॉल्व करते हैं जिसके थ्रू लड़ाई बड़े ही शानदार तरीके से लड़ी जाती है इंडियन हिस्ट्री में, जो कि हम अभी आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा सत्याग्रह। यानी कि अगर मैं ये पिछला जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे बोला, अगर उसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो शायद हो सकता है आप उसका जवाब न दे पाए, आपको असंभव लगे। लेकिन वही क्वेश्चन अगर मैं महात्मा गांधी से पूछूं तो वो एक शब्द में उसका जवाब देंगे सत्याग्रह। कि अगर आपको ऑपरेशन आपका पावरफुल है, आपको शोषण करने वाला जो व्यक्ति, आपको शोषण करने वाली जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल है, और आपके उस खिलाफ आप जो है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हो, और आपको हिंसा का यूज नहीं करना है, आपको हथियार आपके पास नहीं, आपके पास पावर नहीं, आपके पास आर्मी नहीं है, तो आप कैसे लड़ोगे? तो महात्मा गांधी जी यही कहेंगे, सत्याग्रह के थ्रू लड़ेंगे। अब ये सत्याग्रह है क्या, इसी को बेसिकली आज के इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड द डिस्कशन ऑफ टुडे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या पढ़ेंगे? आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कि सत्याग्रह का आइडिया क्या है। अब सत्याग्रह का मतलब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सत्य प्लस आग्रह, ये इसका आप इसको संधि विच्छेद कर सकते हो, तोड़ सकते हो दो वर्ड्स में सत्याग्रह को, सत्य प्लस आग्रह। यानी कि सत्य का मतलब आप जानते हो ट्रूथ, और आग्रह का मतलब होता है फर्मनेस, आग्रह। यानी कि सत्य का जो है आग्रह, आप और कोई चीज सही है और आप उस चीज को गेन करना चाहते हो, वो चीज वास्तव में सही, जैसे मान लो कोई आपका शोषण कर रहा है तो ये गलत है, और आपको इस चीज का अपोज करना है, आपको इसका विरोध करना है। तो सिंपल सा मामला, आप क्या करोगे? या तो पहली चीज फोर्स का यूज करो, तो फोर्स का यूज करोगे तो वायलेंस होगी, और इससे हो सकता है कि वो इंटरनली एक्सटर्नली भले हार जाए, लेकिन इंटरनली वो सही मायने में वो हारेगा नहीं। इंटरनली कोई व्यक्ति नहीं हारता है। लेकिन वहीं पे अगर हम सत्याग्रह जैसे मैकेनिज्म प्रिंसिपल का यूज करके आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति का जो इनर मोस्ट पार्ट है वो भी आपके साथ एग्री कर जाए, वो भी आपको एक्सेप्ट कर ले, और वो ऑपरेशन अपनी जो है पॉलिसी है उसको हटा ले। मामला क्या है पूरी चैप्टर का, पूरे टॉपिक का, उसको हम शुरू करते हैं कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह वो प्रिंसिपल है जो महात्मा गांधी जी ने भारत में इंप्लीमेंट किया। हम जानते हैं महात्मा गांधी जी भारत में जनवरी 1915 में आए थे, और इसकी पहले कहानी हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार को हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भारत की इकोनॉमी और पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब युद्ध होते हैं तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, और उस वक्त भी यही हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ। सेंट्रल पावर एलाइड पावर लड़ रही थी, तो उसमें इंडिया भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन फिर इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी होने की वजह से उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था, क्योंकि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो अपनी सभी कॉलोनी से क्या कर रही थी, वार लोन के थ्रू इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करके, कस्टम ड्यूटीज को लगा के, तमाम प्रकार के करों को लगाकर उसको मेंटेन करने का प्रयास करती थी, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था, क्योंकि इंडिया से भी वसूली हो रही थी वार लोन के नाम पे, डिफेंस एक्सपेंडिचर के नाम पे। तो इससे भारत की जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डगमगा गई। तो उससे लोगों के अंदर एक वाइड स्प्रेड एंगर भी हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन लोगों का जो मूवमेंट था इसके पहले भी और अभी जो 1915 तक 1916 तक वो कुछ उस प्रकार से ऑर्गेनाइज नहीं था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी की भारत में एंट्री हो जाती है जनवरी 1915 में, तो एक नए मोड ऑफ स्ट्रगल, हम जानते हैं नया लीडर अपीयर होता है और लोगों को लगता है कि अब जो है
कुछ चीज़ें स्थितियाँ बदलेंगी युद्ध के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसी वक्त महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, जिससे लोगों के अंदर एक नई होप आती है। और महात्मा गांधी जी कैसे अपने सभी कार्यक्रमों को चलाएंगे, उसमें सबसे पहला कार्यक्रम उनका होगा सत्याग्रह। इसको हम लोग समझने के लिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि हमने देखा कि जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। ये कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका में थे। ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजिम विद द नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह को आप ये मत समझिएगा कि पहली बार भारत में ही आके महात्मा गांधी जी ने इम्प्लीमेंट किया था। सत्याग्रह का इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हो चुका था। कहाँ पर हो चुका था? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पे वो बैरिस्टर की जॉब किया करते थे। और वहाँ पे नस्लभेद जैसी चीज़ों को बहुत ही बड़ी तरीके से जो है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में बना हुआ था। रंग भेद जिसको बोल सकते हो, ब्लैक वाइट का मामला था। तो उसमें महात्मा गांधी जी वहाँ पर सक्सेसफुली फॉट किए थे रेसिस्ट रिजिम के खिलाफ। जो नस्लभेदी जो रिजिम्स हैं उनके खिलाफ वो मास एजुटेशन किए थे, लोगों को इकट्ठा किए थे और सत्याग्रह किए थे, और जो अधिकार लोगों का होता है उसको दिलवाए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ऑलरेडी सत्याग्रह का वो साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। किसके खिलाफ? जो रेसिस्ट रिजिम है उसके खिलाफ। अब रेसिस्ट रिजिम क्या है? नस्लभेदी जो चीज़ें हैं, जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ वो लड़े थे। जो नस्लभेदियों को, रंग भेद को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते थे, उसमें भेदभाव करते थे। जैसे भारत में ही धर्म के आधार पर भेदभाव है, जात के आधार पर भेदभाव है, तो इसमें उसके खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सबको इकट्ठा करके मास एजिटेशन किया था और सत्याग्रह का इम्प्लीमेंट वहाँ पर साउथ अफ्रीका में क्या कर दिए थे महात्मा गांधी जी। अब मामला दिमाग में आ रहा है कि सत्याग्रह है क्या, जिसको हम लोगों ने अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। सत्याग्रह होता क्या है? तो सत्याग्रह का मतलब होता है द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड द फोर्स ऑफ द साउंड। यानी कि हमको पावर ऑफ ट्रूथ दिखानी। क्या दिखानी? पावर ऑफ ट्रूथ। वो भी किस वे में? कि हमें किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस के पथ पर चलना है। और साथ ही साथ हमें फोर्स ऑफ फिजिकल पावर नहीं, फोर्स ऑफ सोल, अपने आत्मा की शक्ति को दिखाना है, ना कि कहीं हमें शारीरिक चीज़ों की शक्ति नहीं दिखानी है। अब सत्याग्रह की बात करें तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। यानी जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है, वो किस चीज़ पर दिखाता है, किस चीज़ पर जोर देता है? तो वो जोर देता है द पावर ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की ताकत पर जोर देता है और सच्चाई की खोज की बात करता है। यानी कि कुल मिला जुला कर आप ये समझिए सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य पर ही जोर दिया जा रहा है। चाहे सत्य की खोज हो, चाहे सत्य की शक्ति हो, इन दोनों चीज़ों पर जोर दिया जाता है। अगर मतलब कि सच्चाई है, आपका शोषण हो रहा है, कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और आप सच बोल रहे हो नहीं, हाँ ये गलत है तो गलत है, तो उसी चीज़ को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, वही आपका सत्याग्रह था। मतलब कि सच्चाई की ताकत को दिखाना ही सत्याग्रह है। सच्चाई की ताकत को ही दिखाना क्या है? सत्याग्रह है। यानी कि इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रू, यदि आपका कारण क्या है? सही है। इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपकी लड़ाई, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट विद द ऑपरेशन, तो किसी भी प्रकार के फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है ऑपरेसर से लड़ने के लिए। ऑपरेसर मतलब जो व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है। बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसको आप लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। लिखा हुआ है कि सत्याग्रह इस बात को सजेस्ट करता है, किस बात को सजेस्ट करता है? कि इफ द काज वाज ट्रू, यदि आपका कारण सही है, मतलब आप सही हो, और आपकी जो लड़ाई स्ट्रगल है अगेंस्ट इनजस्टिस है, अन्याय के खिलाफ है, आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो किसी प्रकार की फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। किस चीज़ के लिए? लड़ने के लिए। किससे? ऑपरेसर से। यानी कि अगर आपका कारण सही है, आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो किसी प्रकार के शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति और सत्य की जो शक्ति है उसके माध्यम से आप दृढ़ता के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप शायद उससे जीत पाएँ, हर हाल में आप जीत पाए। यानी कि हमने शुरुआत में देखा भी था कि सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, यानी आपका जो सत्य है उसको आप पाने के लिए आप आग्रह करोगे, किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करोगे, फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ, अपने सत्य के साथ, अपने ट्रूथ के साथ आप खड़े रहोगे। किसी प्रकार का आप वायलेंस क्रिएट नहीं करोगे, फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करोगे, फिजिकल पावर का यूज नहीं, बल्कि सोल की पावर का यूज करोगे। और ऑपरेसर को आप बताओगे कि यस यू आर द रॉन्ग पर्सन, आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है। विदाउट सीकिंग वेंगेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, यानी बिना किसी प्रकार का उत्तेजित हुए, बिना किसी प्रकार का एग्रेसिव हुए, एक जो सत्याग्रही व्यक्ति है वो बैटल को क्या कर सकता है? नॉन वायलेंस के थ्रू, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जीत सकता है।
यानी बिना किसी प्रकार का एग्रेसिव हुए, बिना किसी प्रकार की लड़ाई लड़े, बिना किसी प्रकार की हिंसा किए, एक जो सत्याग्रही व्यक्ति है बड़े ही आसानी से वो किसी भी प्रकार के बैटल को जीत सकता है जिसमें उसको लगता है कि नहीं ये गलत है। तो अगर गलत है और आप सही के साथ हैं तो किसी प्रकार के फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही जो मैकेनिज्म है, यही आपका सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह पे अभी पॉइंट आता है तो आपको समझ में आना चाहिए सत्याग्रह का मतलब सत्य प्लस आग्रह, यानी ट्रूथ और फर्मनेस, यानी कि आप सच्चाई के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े रहो और हमेशा आपको नॉन वायलेंस का फार्मूला जो है इंप्लीमेंट करना है। किसी प्रकार के फिजिकल फोर्स का यूज नहीं करना है टू फाइट विद द ऑपरेशन। अपने शोषणकारी व्यक्ति से लड़ने के लिए आपको किसी प्रकार के फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीजें अब इसके बाद हम जान गए कि क्या कोर प्रिंसिपल है सत्याग्रह का। सत्याग्रह का जो कोर प्रिंसिपल क्या है वो हम समझ चुके हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक बट द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये मत समझिए कि कमजोरी वाला सिस्टम है सत्याग्रह। मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप सत्य के साथ, आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, झगड़ा नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। सत्याग्रह सत्याग्रह करने वाला जो व्यक्ति है वो उसकी मजबूती है कि वो सत्य के साथ अपनी बातों को रख रहा है, वायलेंस नहीं कर रहा है, अपनी बातों को सच्चाई के साथ रख रहा है। तो ये चीजें उन्होंने कहा था। तो सत्याग्रह कैसे काम करता है? दिस कुड बी डन बाय द अपीलिंग द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशन। ये क्या? कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशन। जो ऑपरेशर व्यक्ति है, जो शोषण करने वाला जो व्यक्ति है, उसके कॉन्साइंस को, उसकी आत्मचेतना है, जो उसकी चेतना है, उसको कहीं ना कहीं जगाने की बात करता है। उसको अपील कर रहा है कि नहीं, अगर मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं एक ऑपरेशर हूँ, सामने वाला व्यक्ति ऑपरेसिव हो रहा है, मतलब कि उसका शोषण मैं कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति मुझसे क्या करेगा? अपील करेगा। क्या करेगा? अपील करेगा, निवेदन करेगा और मेरे कॉन्साइंस को बताएगा कि नहीं भाई देखिए आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो इसको अपील करके बताएगा, उस चीज को रखेगा दृढ़ता के साथ, सच्चाई को दिखाएगा, सच्चाई का सामना कराएगा मुझसे, ये नहीं कि आके मुझसे लड़ने लगेगा। तो वही चीज लिखा है कि दिस कुड बी डन बाई द अपीलिंग ऑफ कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशर्स। कि ऑपरेशर की जो चेतना है उसको हम लोग जो है ट्रिगर करेंगे ऑपरेशर की। एंड पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। पीपल हो, यहां तक कि इंक्लूडिंग ऑपरेशर, जो व्यक्ति ऑपरेट कर रहा है, जो व्यक्ति शोषण करने वाला जो व्यक्ति है, जो लोगों को शोषित कर रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है, वो व्यक्ति हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। उसको हम राजी करेंगे सत्याग्रह के थ्रू कि सी द ट्रूथ, सच्चाई को देखो, आप ये गलत कर रहे हो। यानी कि पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ, कि आप उसको राजी किया जाएगा सत्याग्रह के थ्रू। एक सत्याग्रही जो व्यक्ति है वो एक ऑपरेशर को, जो शोषण करने वाला जो व्यक्ति है, उसको राजी करेगा, उसको दिखाएगा, अपील करेगा कि देखो भाई ट्रूथ ये है, आप ये गलत कर रहे हो, हम लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन आप ये देखो कि आप ये गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसको बार बार अपील करेगा, उसकी कहीं ना कहीं परसुएड करेगा कि सच्चाई को देखे, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। किसके स्थान पे? सच्चाई को दिखाने की बात करेगा, अपील करके, रिक्वेस्ट करके उसको परसुएड करेगा। ये नहीं इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, फोर्स को नहीं लगाएगा कि नहीं, फोर्स जबरदस्ती जो है फोर्स को लगा के उसको सच्चाई देखने में मजबूर करें, या फिर वायलेंस का यूज करके उसको जो है दिखाएं कि नहीं देखो ये गलत। ऐसा नहीं करना हमको उसको अपील करना है, उससे रिक्वेस्ट करना है, उसको परसुएड करना है, राजी करना है कि देखो सी द ट्रूथ। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू बी अल्टीमेटली ट्रम्प। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द नेशन। महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो धर्म ऑफ नॉन वायलेंस है, जो अहिंसा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म इन्होंने कहा था, तो जो अहिंसा वाला जो धर्म है ये कहीं ना कहीं कुड यूनाइट ऑल द नेशन, पूरे नेशन को क्या कर सकता है? यूनाइट कर सकता है, एकजुट कर सकता है। कुछ इस प्रकार के सिस्टम थे। बाकी आप जानते हो वैल्यू ऑफ सत्याग्रह की बात करें, डिसिप्लिन है, कंपैशन है, इंटीग्रिटी है, तमाम चीज़ें हैं। आपका मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या है? फ्रॉम बिलीव इन ट्रूथ, भाई सच्चाई में विश्वास करो, नॉन वायलेंस को रेजिस्टेंस, भाई ठीक है, सेल्फ सफरिंग करो, नॉट हैटर्ड, ठीक है, यहाँ तक कि देखो हैटर्ड, उस कन्वर्सेशन नॉट कर्सियम। तो ये सारी चीज़ें कर्सियन लिखा हुआ है, सारी बातें ये आपकी जो सत्याग्रह से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपको ये जो पूरी बातें लिखी थी वो आपको याद होनी चाहिए कि सत्याग्रह का मतलब क्या है और सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या है और कैसे इसमें काम होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अब ये सत्याग्रह जो था उसको महात्मा गांधी जी 3 जगहों पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्या करते हैं? 3 जगहों पर इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के। वो 3 जगह कौन कौन सी थी? वो पहली थी चंपारण। कहाँ थी? चंपारण। दूसरी कहाँ थी? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और तीसरा कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद भी कहाँ है? गुजरात में।
तो 3 सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी 3 स्थानों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। भाई महात्मा गांधी जी भारत में आने के बाद अलग अलग जगहों पे भारत के सत्याग्रह को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। जिसमें सबसे पहले वो कहाँ करते हैं, 1917 में। कहाँ पे, चंपारण बिहार में। तो ही ट्रेवल टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ लड़ने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए, जो इंडिगो प्लांटेशन नील की खेती हुआ करती थी वहाँ पे, तो इस मुद्दे को लेकर महात्मा गांधी जी बिहार गए। वहाँ के पीजेंट को, यानी ये जो मूवमेंट था किसके सपोर्ट में था, पीजेंट के, यानी किसानों के। तो पीजेंट्स के सपोर्ट में महात्मा गांधी जी गए चंपारण बिहार में कि वहाँ की जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, जो शोषणकारी जो बागानी वाला सिस्टम था वहाँ पे किसानों का, जिसमें शोषण अंग्रेज करते थे, उसमें लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी कहाँ गए, चंपारण बिहार में। वहाँ पे सत्याग्रह के साथ वहाँ पे जाके उनका सपोर्ट करते हैं। फाइनली उनको उनका जो अधिकार दिलाते हैं। 1917 में एक और वो करते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में पड़ता है। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब ये तो हो गया चंपारण बिहार में, वहाँ किसान को, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को 1917 में जाकर गुजरात में सपोर्ट करते हैं। अब जो कि अफेक्टेड थे बाई क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। वो किसान क्या थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के, क्रॉप फेलियर को फेस कर रहे थे, फसल बर्बाद हो गई थी, साथ ही साथ प्लेग एपिडेमिक को फेस कर रहे थे। एंड द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कुड नॉट पे द रेवेन्यू। वो रेवेन्यू को, लगान को, कर को पे नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट लगातार लगान उनसे मांग रही थी। इस चीज़ को महात्मा गांधी जी देखते हैं तो गुजरात जाते हैं और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के इन किसानों का समर्थन करते हैं थ्रू सत्याग्रह। सो वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। किसानों की डिमांड थी, भाई जब फसल हमारी बर्बाद हो गई, प्लेग एपिडेमिक आ गया तो हमारी फसल बर्बाद हो गई, अब हम लगान दे नहीं पा रहे, तो इस लगान में हमें कहीं नहीं रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, इसमें हमको कम से कम छूट मिलनी चाहिए और इसमें हमारी गवर्नमेंट मदद करे। गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं थी। इस मुद्दे को महात्मा गांधी जी पहुँचकर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर जाके इन किसानों का सपोर्ट करते हैं। जैसे बिहार में जाते हैं तो प्लांटेशन सिस्टम वाले किसानों को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर भी समस्याएं थी। और फिर यहाँ जाते हैं तो फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसके बाद भी अंग्रेज जो है लगान मांग रहे थे। तो 17 में एक आपका 18 में सत्याग्रह करते हैं, जो कि महात्मा गांधी जाते हैं अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर। जो सूती मिल उद्योग, जिसको हम बोलते हैं कॉटन मिल वर्कर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके वर्किंग आवर्स को लेके, तमाम वेजेस को लेके समस्याएं थी, असंतुष्टि थी मजदूरों के बीच में। तो उसको सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी जी 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर का सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद गए और वहाँ पर भी जाके एक सत्याग्रह किए और उनको भी राइट दिलवाने का प्रयास किए। तो ये 3 सत्याग्रह प्रमुख रूप से महात्मा गांधी जी के बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका 17 में चंपारण इन बिहार में, दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, एंड द लास्ट वन इज दैट अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर। अब यहाँ पे जो चंपारण बिहार में हुआ था, वहाँ पे भी किसानों को सपोर्ट करने गए थे, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन के ऑपरेसिव सिस्टम को देखते हुए। यहाँ पर मामला खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी फसल बर्बाद हो गई थी किसानों की, तो उसमें रेवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के थ्रू उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे। 18 में महात्मा गांधी जी कॉटन मिल वर्कर का सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद गुजरात गए, क्योंकि वहाँ पे भी तमाम समस्याएं थी। लेकिन ये आप तीनों की टाइमलाइन जरूर याद रखिए कि 17 में कहाँ हुआ था, 17 में कहाँ हुआ था और 18 में कहाँ हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल सत्याग्रह के लगभग जितने भी एस्पेक्ट थे हमने उसको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। और बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं सत्याग्रह से जुड़े, उसके सारे एस्पेक्ट को हमने क्या कर लिया, अच्छे से समझ लिया। तो आई होप आप सत्याग्रह के बेसिक थीम, उसके जो बेसिक मीनिंग है, उसको कैसे लड़ा जाता है उसको हमने देखा, और प्लस सत्याग्रह में होता क्या ये हमने देखा। और ये सत्याग्रह लॉन्च करने वाले व्यक्ति कौन थे, महात्मा गांधी थे। क्या भारत में सबसे पहले लॉन्च हुआ, तो नहीं, बिल्कुल ये साउथ अफ्रीका में इसके पहले लॉन्च हो चुका था। और इसके बाद हम महात्मा गांधी जी जब भारत आते हैं तो कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने देखा चंपारण में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही साथ अहमदाबाद में। ये 3 जगहों पर 17, 17, 18 की टाइमलाइन रहती है, और इसके थ्रू महात्मा गांधी जी सत्याग्रह को इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर दैट सत्याग्रह की पावर को, ट्रूथ की पावर को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दिखाने का प्रयास करते हैं, और लोग यूनाइटेड धीरे धीरे एक दूसरे कनेक्टेड होना शुरू करते हैं। इसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ेगा, उन सब चीज़ों को अगले सेशन में फिलहाल हम देखेंगे। आज सेशन में इतना ही। आई होप आपने आज के सारे टॉपिक को क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर समझ लिया होगा। इसी तरह सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।